बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज ईद उल अज़हा है और आज का दिन पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई अहम दिन है। कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी का एक तसव्वुर है और इस दिन आपसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि अपने इर्द गिर्द लोगों को इन खुशियों में ज़रूर शामिल करें, अपनी खुशियां बांटें, क्योंकि यही ईद का असल मकसद है। और इसके साथ ही साथ आप पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि इस वक्त शायद 75 साल तारीख में इतनी दुआओं की ज़रूरत हमारे प्यारे पाकिस्तान को नहीं होगी जितनी अब है। इसके साथ ही साथ आपसे मेरी ये भी दरख्वास्त होगी कि हमारे भाई इमरान रियाज खान, जो कि ये ईद अपने घर वालों में नहीं कर रहे, उनके लिए भी ढेरों दुआएं करें और उनके लिए आवाज भी उठाएं, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत तकलीफ में है। 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, एक ईद वो अपने अपनों से दूर कर रहे हैं और आपसे ये दरख्वास्त होगी कि उनके लिए आवाज उठाएं और उनके लिए भी दुआ करें और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला आप सबको खुशियां दे और ईद की खुशियां मनाने की अपनों में तौफीक दे। बहुत से लोग मुल्क की खातिर दूर हैं, अपनों से दूर हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी हिम्मत दे कि वो मुल्क की खातिर अपना जो एक हिस्से की शम्मा है वो भी जलाते रहें। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत शायद पूरी दुनिया से मुनफरिद है और ईद के दिन भी पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से खबरें आने का सिलसिला जारी है, छुट्टी नहीं है। और कुछ शकूको शुबहात उमड़ आए हैं और दुबई के अंदर तो कुछ आपको पता है कि मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकातें सिर्फ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं बल्कि गैर सियासी शख्सियात जो हैं, कुछ इंतहाई अहम गैर सियासी शख्सियात, मैं आगे चल के कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा, उनके साथ भी हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो लड़ाई के सायरन बज उठे हैं और शकूको शुबहात तो उमड़ आए हैं और ताकतवरों और पीडीएम को क्या हो गया है और कहीं ये ईद जो है ये इमरान खान के लिए खराब करते करते इनकी अपनी तो नहीं हो गई, पीडीएम वालों की। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नई सूरत हाल जो है पैदा हो चुकी है। मैंने बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस वक्त इंकशाफात जो हैं उनका सिलसिला भी जारी है और बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं लगातार। और जारी बात है कि सच जो है ना वो आ जाता है सामने, बहुत से मामलात सामने आ जाते हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, नून लीग के रूए रवां हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। उन्होंने आजकल कॉलम्स लिखने का सिलसिला शुरू किया हुआ है और इन कॉलम्स के अंदर वो इंकशाफात पर इंकशाफात करते जा रहे हैं और तारीख जो है ये कॉलम्स तारीख का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और अभी लेटेस्ट उन्होंने ये इंकशाफ किया कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी एक हिस्ट्री रही है कि उन्होंने कभी एक्सटेंशन नहीं दी और इन्होंने ये भी दावा किया और ये भी एक थ्योरी है कि जनरल राहील शरीफ जो है वो भी एक्सटेंशन चाहते थे, लेकिन उन्हें भी नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी थी। अब नया जो दावा है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्हें एक्सटेंशन दे दें और नवाज शरीफ साहब ने सर्विंग चीफ जो है उनकी तरफ से, जो कि उस टाइम थे जनरल बाजवा, नवाज शरीफ साहब ने इस पर इनकार किया। और फिर बाजवा साहब की तरफ से एक और मैसेज नवाज शरीफ साहब को कम्युनिकेट किया गया कि आप जनरल बाजवा की रिकमेंडेशन पर फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा दें। और जनरल बाजवा ने भी, जारी बात है, एंड पे आके तो बहुत ज्यादा चीजें क्लियर की, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, राहें हमवार हुई, जो कुछ भी हुआ, तो जनरल बाजवा वाज एक्सपेक्टिंग के ये मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर चीफ लगा देंगे, लेकिन उससे भी इनकार किया नवाज शरीफ साहब ने। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्हें सीनियरिटी की बुनियाद पर पाकिस्तान की अफवाज का सिपा सालार लगा दिया और ये कंफर्मेशन नून लीग के अपने इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि जो सूरत हाल है उसमें एक चीज इससे जो समझ आ रही है, जो इसमें हमें समझने में शायद सेनेटर साहब के जो मामलात हैं उनसे ये आसानी हो रही है कि जनरल बाजवा जो है वो कुछ और सेटलमेंट चाहते थे, कुछ और तरह का निजाम पाकिस्तान के अंदर चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो सब कुछ नहीं किया। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि ये ईद जो है इसके ऊपर ये वसवसे, ये आपस में ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो क्यों। नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ साहब को ना ज्यादा आदत नहीं है ताकतवरों की तरफ से मामलात जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में उनके साथ कभी चले नहीं। उनकी एक हिस्ट्री है, वर्किंग रिलेशन जो है उसके बावजूद उनके मामलात बड़े खराब होते रहे और नवाज शरीफ साहब का कभी भी एक्सपीरियंस जो है पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा चीफ जो है वो बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं। और
उन सब के साथ नवाज शरीफ साहब ने जिसको भी आर्मी चीफ लगाया, सीनियरिटी को बाईपास भी किया, बहुत ज्यादा भी बाईपास किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखते हुए सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ और उसके बाद सेकंड मोस्ट सीनियर जो है उन्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया। और जाहिर बात है अपेरेंटली तो शहबाज शरीफ साहब जो है ही वॉज द साइनिंग अथॉरिटी, बट ऑब्वियसली ये डिसीजन नवाज शरीफ साहब का है। नून लीग इस बात को बरमला कहती भी है कि नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल से सब कुछ हुआ है और ये उन्हीं की पॉलिसी है। शहबाज शरीफ साहब तो बस साइन करने वाले थे जो नवाज शरीफ साहब कहते उस पर। तो नवाज शरीफ साहब जो है उनका अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है और नवाज शरीफ साहब के दिल में वसवसे भी आते हैं, डर भी आते हैं, खौफ भी आते हैं। और एक इस वक्त जो इतलात ये हैं और नून लीग के अंदरूनी हल्के जो हैं, क्योंकि दुबई के अंदर यूएई के अंदर कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और इन मुलाकातों के अंदर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ साथ गैर सियासी जो अहम तरीन पाकिस्तान की शख्सियात हैं, और ये खबर भी आई थी कि यूएई जाने से पहले भी मरीम नवाज ने इस्लामाबाद और मरी में ताकतवर हल्कों की अहम शख्सियात से मुलाकातें की। और दुबई के हवाले से भी ये इतलात हैं, ताकतवर तरीन शख्सियत नहीं लेकिन अहम तरीन शख्सियात के साथ भी कुछ मुलाकातें हुई हैं और वहां पर यह भी इतलात आ रही है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं उनके साथ भी कुछ मामलात जो हैं वो वहां पर तय किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से या इकोनॉमिक जो पाकिस्तान को एक आपने अपलिफ्ट करना है, एक पॉलिसी बनाई जा रही है, उस पॉलिसी के हवाले से भी कुछ चीजें वहां पर डिस्कस हो रही हैं और मईशत जो है वो मेन फोकस है। अब यहां पर सवाल यह भी पैदा होता है कि नवाज शरीफ या जरदारी, और इसमें एक थ्योरी ये भी है कि बिलावल साहब जो है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है दोनों के हवाले से ये कम्युनिकेट किया गया है कि एक दफा जरा कर लें, ठीक है मामला जो है वो इन्हें अभी वक्त लगेगा मैच्योर होने में, बहुत टाइम है, अभी मुल्क जो है वो इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता। और शहबाज शरीफ साहब अभी भी कहा यह जा रहा है कि बड़ी बेहतरीन किस्म की चॉइस है फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप और एक मखलूत निज़ाम जो आना है, कौमी हुकूमत आप कह लें जिसमें बहुत से धड़े डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे, आज़ाद उम्मीदवारों का धड़ा, कुछ नई जमातों का धड़ा, काफ लीग है, IPP है, आज़ाद उम्मीदवारों का धड़ा है, कोई एक दो नए और नाम भी पार्टीज के आ सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब के पलड़े में अपना वजन डाल दें। नवाज शरीफ साहब वहीं दूसरी जानिब चौथी मरतबा वजीर आजम भी बनना चाह रहे हैं, लेकिन खदशात इस वक्त बड़े क्यों हैं? खदशात बड़ी अजीब सी बात पर बढ़ गए हैं और ये अंदर की खबर है नून लीग के हलकों की कि अभी तक जो फैसला साज है उनके हवाले से ये लग रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब को धोखा नहीं देंगे, वो नवाज शरीफ साहब को डिच नहीं कराएंगे और वो नवाज शरीफ साहब के साथ दगा नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के सारे मामला ठीक चलते रहेंगे। अभी तक हर चीज बहुत सीमलेसली चल रही है और अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ और कुछ गलत ना होने ने बहुत से खदशात जो है वो जन्म दे दिए, क्योंकि जो एश्योरेंसेस पीडीएम को दी जा रही थी, जो गारंटीज पीडीएम को दी जा रही थी, वो सारे का सारा मामला बिल्कुल वैसा चल रहा है। दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कभी देखें, आप कभी कोशिश करें कि कोई फकीर आपसे 50 या 100 मांग रहा हो, आप उसे 5000 का नोट पकड़ा दें। वो जैसे एक शौक में होता है, एक डिसबिलीफ में होता है और शायद वो वहां से जल्दी जल्दी निकल भी जाए कि आप अपना माइंड ना चेंज कर लेना। तो कुछ चीजें इतनी होती हैं या फिर आपको आपकी औकात से ज्यादा मिल जाए, आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस से चलें कह दें ज्यादा मिल जाए, तो आप कभी कभी सोचते हैं कि दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। भाई ये तो बहुत इतना अच्छा है कि मैं, ये कैसे सच हो सकता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, कहीं इसके अंदर कोई बहुत बड़ी मेरे साथ गेम तो नहीं हो रही। तो जाहिर बात है बंदा ये भी सोचता है, इंसान है, बस वैसे दिल को आ लेते हैं। तो पीडीएम जो है ना अभी उसे इस वक्त यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं और इसकी तस्दीक जो है वो पीडीएम के अंदरूनी जराए रखने वाले साथी भी कर रहे हैं और ये इस बात पर हैरान है और अब इस बात से ये परेशान भी हो रहे हैं। मतलब देखें ना कि ऐसी एक अजीब सी कश्मकश के अंदर है। नो वन इज रेडी टू ट्रस्ट एनीवन। और मैंने आपको पहले बताया था इस वक्त सूरत हाल अगर आप इसकी एक विजुअल इंटरप्रिटेशन करें ना, जरदारी साहब, नून लीग, बाकी जमातें, ताकतवर हल्के, IPP सब जो है ना, आप कह लें कि एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस ही चल रही है और सब ने अपनी 2 पिस्तौलें निकाल के एक दूसरे पे तान ली है। नो वन इज रेडी टू ट्रस्ट एनीवन। ऑल्दो एक वर्किंग रिलेशन है, चीजें चल रही हैं। शायद वही लग रहा है कि इस वक्त जो नून लीग के अंदरूनी जराए खबर दे रहे हैं शायद मामला वही है और वो जो उनसे इतना अच्छा सलूक किया जा रहा है वो इससे भी डर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि इतना सब कुछ हमारे फेवर में क्यों हो रहा है और वो इसे भी शक की निगाह से दे रहे हैं। और ये ट्रस्ट डेफिसिट पावर कॉरिडोर्स पर है पीडीएम की जानिब से और पीडीएम जो है वो डरी भी हुई है, वो सहमी भी हुई है, वो आगे बढ़ते हुए हिचकिचा भी रही है और वो एक बहुत बड़ा जुआ भी खेलने जा रही है और जो चीजें डिस्कस हो रही हैं उसके ऊपर वो परेशान है। उन्हें ये लग रहा है कि कहीं हमें तो नहीं डिच करवा दिया जाएगा, कहीं इमरान खान साहब जो हैं उन्हें
माइनस करके कहीं जो सारे मामलात हैं वो पीडीएम की जानिब तो नहीं आ जाएंगे? आप समझ रहे हैं क्या उन्हें लग रहा है? और उन्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि कहीं हम यूज तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे साथ मामलात जो है वो इधर उधर तो नहीं हो रहा है? तो ये चीजें जो है ये बड़ी एक अजीब सी जारी बात है। और इसमें नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पर एतमाद करने के लिए तैयार इस वक्त नहीं हो पा रही। और ये अपेरेंटली नहीं, मुलाकातों के अंदर तो ऑब्वियसली वो ये नहीं कहेंगे कि भाई वी डोंट ट्रस्ट यू, लेकिन नून लीग के अंदरूनी जराए जो हैं और नून लीग की टॉप लेवल की लीडरशिप के लेवल पर और पीडीएम जो है उसके लेवल पर भी नाज़रीन कराम ये चीजें जो हैं ये पाई जा रही हैं और ये खदशात जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये मामला जो है, क्या ये एक पेज जो कि एक अपेरेंट एक पेज है, एक वन पेज है, क्या ये पेज ज्यादा देर तक कायम रह सकेगा? और जाहिर बात है कि इसमें जितनी थ्योरीज आ रही हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन नून लीग के खदशात यही हैं जो मैंने आपके सामने रखे और इसकी तस्दीक हो रही है। और अब जो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आप देख रहे हैं ना कि किस तरह की सिचुएशन बन रही है और किस तरह के ये मामलात जो हैं रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर ये वन पेज कब पढ़ सकता है? और अगर ये मामलात खराब होते हैं तो हाउ दिस सिचुएशन विल टर्न द टेबल्स फॉर इमरान खान। आई थिंक इमरान खान साहब भी इस पूरी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे, बहुत बारीक बीनी से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो इस सिचुएशन को मॉनिटर करने जा रहे हैं और इस सिचुएशन को वो एनालाइज करने जा रहे हैं। और इस सब के अंदर पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए एक नई सिचुएशन सामने आ सकती है। फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। इमरान खान साहब की जो सियासत है वो एक बिल्कुल दोराहे पर है और इमरान खान साहब अभी तक मैंने जो स्टेटमेंट्स एनालाइज की हैं उनमें बहुत सब्र तहम्मुल से बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, बहुत ज्यादा देखभाल कर कदम रख रहे हैं। और जोश तो है और जोश और जज्बे के साथ साथ जोश अरूज पर है, लेकिन उसके साथ इमरान खान साहब अपने होश का दामन नहीं खो रहे। और दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द टाइम फॉर मैच्योर पॉलिटिक्स, दिस इज द टाइम फॉर कैलकुलेटेड मूव्स, दिस इज द टाइम कि आप अपनी बाजी खेलें। और बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि आप खामोश रहें और थोड़ा सा पीछे हटें एंड लेट द अदर साइड प्ले और फिर देखें कि वो क्या खेल रहे हैं और उस हिसाब से चलें। जाहिर बात है जो होना चाहिए वो मुल्क के हक में होना चाहिए, मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। मैंने कल आपके सामने रखा कि कुछ हलचल हुई है। एक अहम तरीन शख्सियत जमान पार्क में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उनसे मिले भी हैं और अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात के अंदर शायद वो ताकतवरों के साथ भी उनके अच्छे टर्म्स हैं, वो गैर सियासी शख्सियत हैं और उन्होंने अमूमी जो एक मिजाज है वो समझना था उन्होंने ऑब्वियसली इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब ने भी कहा कि इफ दे कैन प्ले एनी रोल in bringing the two parties together on a table for discussion, तो that would be welcomed as well और वो भी वेलकम किया जाएगा for the sake of this country। इस मुल्क की खातिर मैं समझता हूँ कि सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा। इस मुल्क की खातिर सबको इकट्ठे बैठकर एक कंसेंसस जो है, एक इत्तफाक राय जो है वो पैदा करना होगा। और इतनी आसानी से ऑब्वियसली यू कैन नॉट माइनस समवन लाइक दिस। और आप देखें ना कि कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन की जानिब से ईद मुबारक के पोस्टर्स लग गए हैं और एक वो जो चीज़ें हैं तो वो आप अजीब सी चीज़ें, वैसे जितना आनी हाथों से उसके साथ निमटा गया और जो बातें उसने की वो बड़ी काबिल मजम्मत थी अल्ताफ हुसैन ने। लेकिन अब यूँ लग रहा है कि चीज़ें वो शायद रिवर्स या पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये बड़ा मेरे लिए पुरस्कार था और बड़ा हैरान कुन था कि ये बैनर्स जो हैं ये किस तरह के हैं, इनके मानी क्या हैं। ये बड़े मानी खेज होते हैं ना इस तरह की चीज़ें और आप समझने की कोशिश करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा जो समझ है वो नहीं आ रही इसमें कि मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। चलिए आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन ये एक बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।